हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बांके बिहारी जी की मंदिर की ये सत्य घटना। ये घटना मध्य प्रदेश के रहने वाली एक भक्त के साथ घटी है। वैसे तो मेरे बांके बिहारी जी हर भक्त के साथ लीला करते ही रहते हैं, परंतु ये घटना कुछ ऐसी है जिसे सुनकर मन में यही ख्याल आता है, क्या बांके बिहारी जी सच में कहीं भी किसी के साथ भी आकर लीला कर सकते हैं? क्या बांके बिहारी जी सच्चे भक्त को दर्शन देते हैं? क्या हमारे साथ भी ऐसी लीला हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यदि भक्त बिहारी जी को हृदय से पुकारे तो बांके बिहारी जी जरूर भक्त के साथ लीला करते हैं, हर रोज करते हैं। भक्त की परिस्थिति और स्थिति को देखकर उसी प्रकार भक्त की हर प्रकार से सहायता भी करते हैं। भक्त की पुकार को बांके बिहारी जी व्यर्थ नहीं जाने देते। तभी तो बिहारी जी लाखों करोड़ों अरबों भक्तों के दिलों में राज करते हैं। ये घटना मध्य प्रदेश की एक छोटी सी कस्बे की रहने वाली माता जी के साथ हुई। माता जी बांके बिहारी जी की अनन्य भक्त हैं और कई सालों से वृंदावन जाती रहती हैं और वृंदावन से 2 साल पहले ही बाल गोपाल को लाकर अपने घर में विराजमान किया है और बाल गोपाल की सेवा करती हैं। माता जी का यही भाव रहता है कि ये मेरे बांके बिहारी जी ही हैं। 2 महीने पूर्व की बात है, माता जी और माता जी की फैमिली वृंदावन दर्शन करने गई थी और साथ में लाई थी लड्डू गोपाल को, क्योंकि पूरा परिवार वृंदावन जा रहा था। तो सोचा कि लड्डू गोपाल की अकेले कैसे छोड़ दें, तो ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने संग ले गई। यूँ सोची कि घर में रहेंगे तो कौन सेवा करेगा, कौन भोग लगाएगा, तो साथ में ले गई बिहारी जी का दर्शन कराने। तो माता जी की पूरा परिवार साथ ही थी। माता जी के बहू बेटा सभी उनके साथ थे, वृंदावन में घूम रहे थे। लड्डू गोपाल को लिए थे उनके बच्चे। थोड़ी देर बाद बांके बिहारी के मंदिर बंद पड़ा और बच्चों के हाथों में दर्द होने पड़ा, क्योंकि भक्तों की काफ़ी भीड़ थी और बच्चों को झोला टांगे हुए थे। तो बच्चों ने कहा, माता जी आप लड्डू गोपाल को ले ले, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो बोलकर बच्चों ने माता जी को पकड़ा दिया और उस लड्डू गोपाल टोकरी में लड्डू गोपाल थे और खाने पीने के सामान और फल भी थे। जैसे ही सारा परिवार बिहारी जी के मंदिर के पास आए और तो सभी पूरा परिवार भागकर दर्शन चले बिहारी जी की करने। लेकिन माता जी तो बूढ़ी भी थी और भीड़ भी थी और हाथ में टोकरी भी थी, तो वो चली गई, धीरे धीरे जाने लगी। ऐसे ही बंदर आया और माता जी की टोकरी को झपट लिया, तो उसमें लड्डू गोपाल था। तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि कोई मेरे लाला को बचाओ, कोई मेरे लाला जी को बचाओ और मेरे लाला को लाओ, उसमें मेरा लाला था और बंदर ले गया। माता जी बहुत परेशान होने लगी, लड्डू गोपाल की रोई जा रही थी। तभी वहाँ ब्रजवासियों ने कहा, मैया रो मत, बिहारी जी की दर्शन कीजिए आप। और जैसे तैसे मंदिर में माता जी को दर्शन करने के लिए कहा। दर्शन करते हुए रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, माता बिहारी जी मेरे छोटा सा लाला, मैं तो उसी को देखकर जीती थी, मेरा एक वही सहारा था। मेरे लाला का क्या होगा और क्या किया होगा उस बंदर ने, मेरे लाला कैसे किया। मेरा अगर लाला मुझे नहीं मिला तो बांके बिहारी जी मैं भी मर जाऊंगी, नहीं तो मेरे लाला को मुझे वापस लौटा दो। बांके बिहारी जी से बोलने लगी, मेरा कौन सहारा, मेरा कोई न सहारा, मेरा तो गोपाल ही सहारा, मेरा तो गोपाल ही सहारा, मेरा तो नंदलाल ही सहारा, मेरा तो सारा सहारा नंदलाल ही है। भक्तों को चीरते हुए एक छोटे से उसी टाइम भक्तों को चीर के बाल गोपाल के रूप में छोटा सा बच्चा आया और लड्डू गोपाल को लेकर आया और
माता के पल्लों को खींचकर कह रहा है, मानिया लीजिए आपका लाला। माता अपने लाला का ध्यान रखाकर माता अपने लाला को लेकर चूमने लगी। बड़ा प्रसन्न हुई और बोली, बांके बिहारी जी का वाकई में ही चमत्कार हुआ है, जो मेरा लाला अपने आप ही मेरे पास आ गया है। फिर उस बालक को ढूंढने लगी कि मैं उसे धन्यवाद कहूँ, परंतु वो बालक कहीं नज़र नहीं आया। तो ये बांके बिहारी जी के चमत्कार से कोई कम नहीं है। ये हमारे बांके बिहारी जी की लीला, और ऐसी लीला बांके बिहारी जी करते ही रहते हैं। जो भगत बाल गोपाल की सेवा में रात दिन मगन रहता है, वो अपने बाल गोपाल को प्यार करता है। बाल गोपाल बांके बिहारी जी उन्हें ऐसे चमत्कार करते ही रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये लीला अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।